बायो इज द मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट। आप लोगों को भी ऐसा लगता है, इवन हर किसी को ये लगता है, लेकिन बायो ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर सबसे ज्यादा बच्चे नेगेटिव मार्किंग करके आते हैं। अगर हम नीट की बात करें तो नीट में तो आपको पता है आपका हाई वेटेज रहता है, लेकिन एम्स नर्सिंग के अंदर बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट्स का रहता है इक्वल वेटेज। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि कैसे आप लोगों को बायो के अंदर नेगेटिव मार्किंग को इग्नोर करना है और आप बायो में भी 30/30 स्कोर कर सकते हो। एंड दिस वीडियो इज बेसिकली फॉर दो स्टूडेंट जिनको लगता है कि मेरा अभी तक भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री वीक है, लेकिन एटलीस्ट मैं अपना बायो में तो 30/30 स्कोर कर लूं ताकि एक मेरा सेफ स्कोर जनरेट हो जाए। तो इस वीडियो में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ, बिकॉज बीइंग अ बायोलॉजी फैकल्टी मेरा लास्ट 4 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है विद नीट यूजी कैटेगरी स्टूडेंट, जिसमें मैंने लास्ट 4 ईयर से नीट स्टूडेंट्स को गाइड किया है। एंड बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि एमबीबीएस कर रहे हैं दिल्ली के वीएमएमसी कॉलेज में, एलएचएमसी कॉलेज में। एंड लास्ट ईयर के मेरे 22 ऐसी गर्ल स्टूडेंट्स हैं जो बीएससी नर्सिंग कर रही हैं, राइट। तो मेरा इतना एक्सपर्टीज है कि मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि आपको इन लास्ट के टाइम में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज आप लोगों को बायो में जो एम्स नर्सिंग हो, नीट हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, फॉलो करनी होती है, दैट इज एनसीईआरटी ओनली। लेकिन एनसीईआरटी को भी पढ़ने का एक करेक्ट वे हर किसी को आना चाहिए। आप लोगों को एनसीईआरटी एटलीस्ट कितने टाइम्स पढ़नी है? 3 से 5 टाइम्स आपको एनसीईआरटी रीड करनी है। आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके चलना है। आपको अपने पास प्रॉपर डेटा शीट्स बना के रखनी है। कैसी डेटा शीट्स है सब बताऊंगी। आप लोगों को डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, बिकॉज एम्स नर्सिंग के अंदर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं एनसीईआरटी की। अब सबसे पहला डाउट आप लोगों का ये है कि हमें ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करनी है, न्यू एनसीईआरटी फॉलो करनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन सुन लो, आपको न्यू एनसीईआरटी फॉलो करनी है। पहला डाउट आपका मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। सेकंड, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट है, जैसे कि हमारे पास मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर है, कि मैम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में जो फैमिलीज है, मुझे न्यूली एडिड फैमिलीज करनी है, ओल्ड फैमिलीज करनी है, तो आपको ओल्ड फैमिलीज करनी है। अब मैम अभी तो आपने बोला न्यू एनसीईआरटी फॉलो करनी है, भाई ध्यान से सुन लो जो जो चीजें बता रही हूँ। ओल्ड फैमिलीज करनी है, बिकॉज इतना मुझे पता है कि कहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कहाँ से नहीं। नीट के अंदर भी न्यू फैमिली से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं इतने, तो एम्स नर्सिंग तो क्या ही पूछेगा, जो कि केमिस्ट्री के अंदर भी डिलीटेड चैप्टर से क्वेश्चन डालता है, राइट। अब इसके बाद आ जाता है हमारा जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर, उसमें फ्रॉग एंड कॉकरोच। तो फ्रॉग और कॉकरोच के अंदर आप लोगों को पूरे पूरे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप छोटी छोटी चीजें पढ़ लो, जैसे कि फ्रॉग के अंदर मिमिक्री वाला कॉन्सेप्ट। अब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसकी टेंशन आप छोड़ दो, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए यूट्यूब पे ही बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा बायो कंप्लीट कराने का एक चैलेंज लिया है, जिसमें मैंने आप लोगों को, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा, आज ही हम लोगों ने, कल हम लोगों ने, आज 10th ऑफ मई में आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो कल मैंने आप लोगों को प्लांट फिजियो के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व कराए थे तीनों चैप्टर से। उससे पहले हम लोगों ने 2 दिन पहले ही पूरी प्लांट फिजियो तीनों चैप्टर विद अमेजिंग शॉर्ट नोट्स कवर किया है। कितना आपको पढ़ना है, कितना आपको नहीं पढ़ना है, रेस्पिरेशन प्लांट, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट एंड ट्रांस रेगुलेटर, तीनों चैप्टर विद अमेजिंग शॉर्ट नोट्स, और सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे में, 2.5 घंटे में 3 चैप्टर कवर हो रहे हैं। अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा, बेसिक से ये लेक्चर्स अटेंड कर लो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की। एंड चैप्टर पढ़ने के बाद क्वेश्चंस भी आपको सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ऑन क्लास प्रैक्टिस करा रही हूँ। फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को परसों ही कंप्लीट इकोलॉजी यूनिट कराई थी। 3 चैप्टर हैं भाई इकोलॉजी के अंदर, देख रहे हो, 2 आवर 16 मिनट्स में प्रैक्टिस कराए हैं। आज हम लोग 11:30 11:30 इकोलॉजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। साथ ही साथ यूट्यूब पे ही मैं आप लोगों को प्रॉपर जीके भी करा रही हूँ, रीजनिंग। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते, 30 से 40 मिनट का सेशन बता देते हैं। ऐसे ही करके मैंने आप लोगों को प्लांट फिजियो के 3 चैप्टर करा दिए, 3 चैप्टर इकोलॉजी के करा दिया है। यही नहीं भाई, पूरा का पूरा ह्यूमन फिजियो 1 डे 1 चैप्टर सीरीज में आप देख सकते हैं। एक चैप्टर लोकोमोशन इन मूवमेंट, केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है, आपका बॉडी फ्लड एंड सर्कुलेशन, आपका ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कंप्लीट बायोमोलिक्यूल्स, कंप्लीट सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। एंड ये सारे के सारे चैप्टर इस वे में पढ़ाए हैं कि आप कोई भी नर्सिंग एग्जाम दे रहे हो, आपका नर्सिंग एग्जाम बहुत इजीली क्लियर हो जाए। ह्यूमन फिजियो से टॉप 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे 1.5 घंटे में, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, और पूरी ह्यूमन फिजियो पढ़ाने के बाद कराया था। तो अगर अभी भी आप लेट हो, आपको लग रहा है कि मैम मैंने लेक्चर नहीं अटेंड किया है, सारे के सारे into 2 की स्पीड से चला के देख लो,
सारे के सारे नोट्स आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। पूरी बायो में मैं आप लोग देख रहे हैं मैंने पूरा 11th कवर करा दिया है। 11th में यूनिट 1 अभी रहती है, अगर आप जाके देखेंगे अच्छे से मेरे लाइव सेक्शन में तो यूनिट 1 मैंने कराई थी 2 महीने पहले। ये हमारा 2 मंथ से सीरीज चल रहा है और जैसे एग्जाम आपका क्लोज आने वाला होगा तो मैं पूरा 11th वन शॉट सारे चैप्टर 1 से लेके 19 तक चैप्टर एक ही सीरीज में कराऊंगी। पूरा 12th का मैं आप लोगों को कवर कराऊंगी। तो आप सीयूईटी के लिए तैयार कर रहे हैं तो आपको सारे के सारे 12th के लेक्चर देख सकते हो। जैसे मैंने इकोलॉजी कंप्लीट करा दिया आप लोगों को, ऐसे ही हम लोग पूरा जेनेटिक्स यूनिट कंप्लीट करने वाला है, ऐसे ही हम लोग पूरा रिप्रोडक्शन यूनिट करेंगे, पूरा बायोटेक्नोलॉजी करेंगे, पूरा ह्यूमन वेलफेयर वाला यूनिट करने वाला है। धीरे धीरे सारे चैप्टर्स आप लोगों को ऐसे ही मैराथन सेशंस में बिल्कुल रटवा देने वाली हूँ। लेकिन ये सेशन सिर्फ और सिर्फ तब होंगे जब आप लोग लाइव सेशंस बनेंगे, क्योंकि रिकॉर्डेड में इतना मजा नहीं आता। लाइव सेशन होता है एग्जैक्ट 11:30 सही 11:30 बजे, बिल्कुल फिक्स टाइम है। पहले पूरा यूनिट कंप्लीट करेंगे, उस यूनिट से सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्यों करा रही हूँ? ताकि आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ पाओ। भाई सबसे बड़ा कंसर्न आप लोगों का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो मैं पूरा आप लोगों को खुद करा रही हूँ। मैंने आप लोगों को कॉन्फिडेंटली बोला है कि अगर आप मेरी बायो को 100% फॉलो करो, इसके अलावा कुछ भी नहीं करो, जो मैं पढ़ा रही हूँ बस रिवाइज करो, क्वेश्चन भी मत लगाओ, टेस्ट दे दो बस, आपको बायो में 30/30 लेके आने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आई एम पुटिंग लोड्स ऑफ एफर्ट्स। क्वेश्चंस बना रही हूँ आप लोगों के लिए एनसीईआरटी पे, आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ ताकि कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट रिवाइज करा पाऊँ। अगर आप लोगों को स्टिल लगता है कि मैम हमारा ऐसे नहीं हो रहा है, मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री में भी हेल्प चाहिए, मुझे टेस्ट चाहिए, तो भाई आप लोग एक काम कर सकते हैं। आप हमारा बैच मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया था 25 डेज चैलेंज, जिसमें था आखिरी उम्मीद बैच करके, जिसका प्राइस जो कि है सिर्फ और सिर्फ 289। अब इसमें कुछ प्लेटफॉर्म चार्जेस एड ऑन हो गए, आई थिंक 300 या 310 समथिंग हो जाता है, तो उसमें चिल्लाना मत, ठीक है। तो ये 25 डेज का क्रैश कोर्स है। क्या मिल रहा है इस क्रैश कोर्स के अंदर? आपको बायो के मेरे सारे लेक्चर्स मिल रहे हैं, फिजिक्स के आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं, केमिस्ट्री के आपको यहाँ पे लेक्चर्स मिल रहा है, और लेक्चर्स के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने आप लोगों को एक 15 डेज का चैलेंज दिया था, अगर आप लोगों को याद होगा, तो वो 15 डेज का चैलेंज आप लोगों से जबरदस्ती कंप्लीट करा रही हूँ। उस चैलेंज में हमने लिया था कि 5 मई से लेके 5 मई से लेके 20 मई तक मैं आप लोगों को पूरा 11th और 12th सारा रिवाइज करा के छोड़ूंगी, एंड वो हो रहा है। 5 मई में हर दिन हमारे ऐसे डेली टारगेट टेस्ट हो रहा है, सुबह से लेकर रात तक बच्चे पूरा दिन में टारगेट कंप्लीट करता है, रिकॉर्डेड लेक्चर से कंप्लीट करता है, सेल्फ स्टडी से कंप्लीट करता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो नीट देके आए हैं, जिनको सिर्फ रिवीजन प्लान चाहिए, रिवाइज करते हैं और उसके बाद हमारे टारगेट टेस्ट देते हैं। इन टारगेट टेस्ट का सिलेबस सिंपल रहता है, फिजिक्स में 15 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 15 क्वेश्चन और बायो के अंदर भी 15 क्वेश्चन। क्यों नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रखे हैं? ताकि आपको रिवीजन का टाइम ज्यादा मिल जाए, 2-2 घंटे का टेस्ट नहीं ले सकते। ये सारे टारगेट खत्म होते हैं 15 डेज का, इसके बाद हर दिन फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, क्योंकि भाई पहले सारा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लोगे तभी तो फुल सिलेबस टेस्ट लगाने का फायदा, नहीं तो क्या ही होगा, नहीं कुछ नहीं कर पाओगे। फिर उसके बाद फिर वही एग्जाम के अंदर आउट ऑफ द 100 किसी का 30 स्कोर आ रहा है, किसी का 40 स्कोर आ रहा है। ऐसे नहीं कि सबके 30-40, किसी के 60-70 तक भी आते हैं। लेकिन हमारा टारगेट सिर्फ ये नहीं कि 8-10 बच्चों को सिलेक्शन कराना है, हमारा टारगेट ये है कि हम हर एक स्टूडेंट का हेल्प कर पाए। सो अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को भी कंसिस्टेंसी नहीं बना पा रहे हो, 15 डेज का टारगेट जो दिया नहीं फॉलो कर पा रहे हो, 8 मई तक के हमारे सारे टारगेट टेस्ट आ चुके हैं, हर दिन ऐसे ही टेस्ट हमारे डलते हैं, रात 10 बजे टेस्ट आप लोगों का लाइव हो जाता है एग्जैक्टली। तो आप लोगों के माइंड में एक प्रेशर भी रहता है कि हाँ मुझे कुछ भी करके 10 या 11 तक अपना टेस्ट कंप्लीट करना है, और ये टेस्ट पूरा 24 आवर तक ओपन रहता है। आप 24 घंटे में कभी भी इस टेस्ट को दे सकते हैं, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा टाइम लोगे तो ऑफकोर्स आपका ही बैकलॉग होगा। लेकिन आप लोगों के कंफर्ट के लिए मैंने इसका टाइम लिमिट बढ़ाया हुआ है, अनलेस इसका टाइम लिमिट मैं नहीं बढ़ाने वाली थी। तो अगर ये आप लोगों को बैच ज्वाइन करना है तो बैच ज्वाइन करने के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, मेड अबाउट बायो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बिल्कुल बेस्ट कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है, पर्सनल मेंटरशिप, और इसके साथ साथ जब आप लोग एग्जाम देके आ जाओगे आपके पास एक प्रॉपर रैंक आ जाएगा, आपको काउंसलिंग कैसे करानी है, कौन सा एम्स मिल सकता है, प्लान बी क्या होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप लोग बाय चांस आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है तो हम आपको 2026 के लिए भी गाइड करेंगे। मैं ही आप लोगों को खुद गाइड, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ मैं आप लोगों में से किसी को भी गाइड करूँ, आई डोंट वांट टू गाइड यू, बट इस टाइम पे आप अपना 100% दो। बायो पूरा मैं आप लोगों को ऑन यूट्यूब करा रही हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आप ये लेक्चर्स फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे इतने सारे लेक्चर्स भरे पड़े हैं, आप वहां से लेक्चर्स देखो। आप डेली टारगेट के टेस्ट के लिए सिर्फ ये सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है, टेस्ट नहीं दोगे कुछ नहीं होगा। जीके मैं आप लोगों को ऑन यूट्यूब करा रही हूँ, 10x10 की एक सीरीज लॉन्च की हुई है, इवन अब तो मैं लाइव भी लेना मैंने शुरू कर दिया, बिकॉज बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डेड नहीं देख पाते हैं। लाइव क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर
बायो के अंदर। अब बायो के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों की आती है डेटा शीट, तो सारी डेटा शीट्स मैं आप लोगों को खुद कराने वाली हूँ, ऑन यूट्यूब बनवाऊंगी, सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन खुद कराऊंगी, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ऑन यूट्यूब करा रही हूँ, ठीक है। और पूरी एनसीईआरटी हम 3 से 5 बार रिवाइज कर चुके होंगे, आप मेरा 2 महीने में लास्ट देखना, एक एक चैप्टर 2 से 3 बार मैं खुद पढ़ा चुकी हूँ बच्चों को। मैं पढ़ाते पढ़ाते बोर हो गई, लेकिन आप लोगों का रिवीजन टिल द एग्जाम 3 से 5 बार, 3 से 5 टाइम्स तक खुद आप लोगों का मैं रिवीजन करा दूं। इकोलॉजी लास्ट 1.5 महीने में 2 बार करा चुकी हूँ मैं बच्चों को, वो बच्चे जो रेगुलरली फॉलो करे, बिल्कुल ऑन टिप्स हो चुकी है। प्लांट फिजियो आप मेरे लाइव सेक्शन में जाके देखना, अभी 20-25 दिन पहले पूरी प्लांट फिजियो कराई थी मैंने, और अभी 2 दिन पहले फिर से पूरी प्लांट फिजियो कराई है, और एग्जाम से पहले 2 बार हम फिर से रिवाइज कर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ कब, जब आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, तभी आपका पूरा बायो में 30/30 आप टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है बायो इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, बायो में आप कम एफर्ट्स में ज्यादा स्कोर लेके आ सकते हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जब फिजिक्स कर रहे हैं लेकिन स्कोर नहीं आते। इट्स बेटर कि आप ऐसी जगह पे एफर्ट्स लगाओ जहां से आपको प्रोडक्टिविटी भी मिल रही है कुछ ना कुछ, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन में। आई होप आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव लगा है तो फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो कि इसके अलावा व्हाट डू यू वांट, आप किस टाइप का कंटेंट चाहते हैं, आपको बायो में क्या हेल्प चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या हेल्प चाहिए। आई एम रेडी टू हेल्प यू एनी टाइम। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।